दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब शिक्षक प्रमोशन में टीटी अनिवार्यता लागू किया जा रहा है। इसके संबंध में बकायदा एक पत्र जारी किया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ साफ कहा कि भारत के अंदर जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और उनके पास टीटी की पात्रता नहीं है, तो उनको आदेश जारी होने के 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी या फिर उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उनको राहत दिया गया, लेकिन अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 का अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अब देश के अंदर शिक्षक बनने के लिए या फिर सेवा में बने रहने के लिए और साथ ही साथ प्रमोशन के लिए भी टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बिना न तो कोई शिक्षक बन पाएगा और न ही प्रमोशन होगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश भर में विरोध भी शुरू हो गया, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में करीब करीब 25 लाख शिक्षक टीटी अनिवार्यता से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अगर समय रहते केंद्र सरकार की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकाला गया या फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में अपने ही फैसले को नहीं पलटा, तो निश्चित रूप से अगले 2 साल में देश में लाखों शिक्षक एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं। क्योंकि अगले 2 साल में कितने भी बार भी टीटी परीक्षा आयोजित होगा, फिर भी सभी 25 लाख शिक्षक टीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टीटी अनिवार्यता मुद्दे से देश भर के शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसके तरफ से सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जा रही है। और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंदर भी अच्छा खासा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इसी बीच इधर छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जिलों और संभागों में शिक्षकों का प्रमोशन भी चल रहा है। बीते महीने दुर्ग संभाग में शिक्षक प्रमोशन किया गया था, जिसमें टीटी अनिवार्यता का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। इसके बाद बीते महीने 23 मार्च 2026 को बस्तर संभाग में भी शिक्षक प्रमोशन का आदेश जारी किया गया था। इसमें भी टीटी अनिवार्यता मुद्दे का ध्यान नहीं रखा गया था और जिन शिक्षकों के पास टीटी नहीं है उनको भी प्रमोशन का लाभ दे दिया गया था, जिससे कुछ शिक्षकों ने नाराज होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में बस्तर संभाग के प्रमोशन आदेश पर जो है वो याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को एक अंतरिम आदेश जारी करके अगली सुनवाई तक बस्तर संभाग के प्रमोशन पर रोक लगा दी। अब इस केस की नेक्स्ट हेयरिंग 15 जून 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी भी एक दिन होगी। अब इस केस में आगे क्या होगा वो 15 जून वाले सप्ताह के सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद मंगल जी ने टीटी अनिवार्यता मामले पर 18 अप्रैल 2026 को इसको शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर को एक लीगल नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के उसी 1 सितंबर 2025 के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम ए तालीम ट्रस्ट वाले केस में 1 सितंबर 2025 को स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है उनको सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और जिन शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ लेना है उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि बिना टीटी के प्रमोशन देना गलत है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बस्तर और दुर्ग संभाग में अभी जो प्रमोशन चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए बिना टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ दे दिया जा रहा है। इससे उन शिक्षकों का अहित हो रहा है जिन्होंने टीटी उत्तीर्ण कर लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इन सभी प्रमोशन में तत्काल रोक लगाते हुए सिर्फ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को ही प्रमोशन में शामिल करने की अपील किया गया था, अन्यथा स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ में लीगल एक्शन लेने की भी सख्त चेतावनी जो है वो दी गई थी। अब दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर कंफ्यूजन बन गया था कि आखिर प्रदेश में शिक्षक प्रमोशन होगा उसमें टीटी अनिवार्यता है अथवा नहीं। इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पदाधिकारियों ने बलौदाबाजार भाटापारा डीओ को पत्र लिखकर इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की मांग रखी थी। इसके जवाब में फिर बलौदाबाजार भाटापारा डीओ ने 27 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पदाधिकारियों को क्लियर करते हुए एक पत्र जारी किया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें बलौदाबाजार भाटापारा डीओ ने अपने पत्र में साफ साफ कहा
कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में 4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। सबसे पहले तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी को प्रदत्त किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि एनसीटी के द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक में नियुक्त होने के लिए या फिर निरंतरता यानी कि शिक्षक बने रहने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही 1 सितंबर 2025 को पारित निर्णय में भी स्पष्ट करते हुए निर्देशित कर दिया गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में अभी पर्याप्त अवधि बची है उनके लिए टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है और टीटी उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षक प्रमोशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी अभी 10 अप्रैल 2026 को शिक्षक प्रमोशन में स्टे दे दिया है, जिसका WPS नंबर 3078 ऑफ 2026 है, उसका भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेकर बलौदाबाजार भाटापारा डीओ ने अपने पत्र के नीचे में यहाँ पर साफ साफ कहा है कि इन सभी वैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में ये स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों की जानकारी से सभी सदस्यों को जो है वो अवगत कराएं। दोस्तों, बलौदाबाजार भाटापारा डीओ ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उसी 1 सितंबर 2025 के निर्णय के उस हिस्से का हिंदी ट्रांसलेट करके बताया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है और उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, बलौदाबाजार भाटापारा डीओ के पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर बिना टीटी उत्तीर्ण किए शिक्षकों का भर्ती होना तो संभव नहीं है, साथ ही साथ प्रमोशन पाना भी संभव नहीं है। बिना टीटी उत्तीर्ण किए अब किसी शिक्षक का प्रमोशन नहीं होगा। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है? क्या शिक्षक प्रमोशन में टीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है? इस महत्वपूर्ण मामले को आप कैसे देखते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।